जो कि रैयतों को देना है, सेल्फ डिक्लेरेशन। आपके द्वारा इसमें सारा जानकारी आपके जमीन से जुड़ा हुआ जानकारी इसमें भरा जाए, जैसे कि आपके रैयत का नाम और उनका पिताजी। अगर उसमें जैसे कि 4 भाई के नाम से, तो 4 भाई के नाम से जो होगा 4 भाई का नाम और उनके पिताजी का नाम, जो भी हिस्सेदार है उनका नाम आएगा। दूसरा में है आपको अस्थाई पता, जो भी उनका अस्थाई पता है घर कार्ड वगैरह पे, वो पूरा खाता। उसके जस्ट बगल में एक कॉलम में खाता, जो भी आपके पेपर में खाता लिखा हो वो खाता डाल देना। फिर जो भी आपका खेसरा होगा वो खेसरा डालना। किसी का 1 खेसरा होता है, किसी को 10 खेसरा होता है, तो कोशिश कीजिएगा कि उतना ही खेसरा इसमें डाले जितना कि इसको आपको भरने में भी सुविधा हो, हमको देखने में भी सुविधा हो, उसको अपलोड करने में भी सुविधा हो। जो बच गया बस इसको एक और फोटोकॉपी इसका लगा के जितना बढ़ता जाए बढ़ाते जाइए, लेकिन कोशिश कीजिए अगर एक का इसमें चालू की एक का इसमें खत्म हो जाए, दूसरा का चालू तो फ्रेश चालू, ताकि आधा इसमें आधा उसमें कोई दिक्कत हो। एक खाता में 20 खेसरा होगा, तो एक खाता का एगो में हो जाए, फिर दूसरा खाता जब चालू होगा, ठीक है। उसके बाद समझिए पहले उसके जस्ट बगल में आपका रकबा, तो जो खेसरा का जितना रकबा है उसके सामने उसका रकबा लिख देंगे, जो भी हो जितना भी। उसके बगल में चौहद्दी में कंडीशन कि चौहद्दी जो पुराना जमीन सब बहुत पुराना है, अभी बेच दिया, तो अभी का उसमें वर्तमान जो चौहद्दी उसको आप दर्शा नाम, हाँ वर्तमान चौहद्दी आप इसमें दर्शा दीजिएगा। उसमें जो पुराना है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हम जब सर्वेक्षण करने आ जाए तो सुविधा हो, ठीक है। नहीं पहले बार समझ लीजिए, उसका जवाब पहले बार प्रोसेस समझ लीजिए। प्रोसेस में जो भी आपका उसके बाद चौहद्दी को आप लिख दीजिएगा परमानेंट, ठीक है। जो भी अभी जो प्रेजेंट है अभी वो लिख दीजिएगा। उसके बगल में आपको किस्म जमीन, आप किस्म में जैसे किसी का धनार है, कोई खेती का धनार दे दिया, कोई भीड़ दे दिया, कोई पड़ती है, कोई मकान है, उसमें लिख दिया। अब उसके बगल में आपको लगान और जमाबंदी संख्या से छोड़ के लगान है, तो से छोड़ के अगर लगान पता होगा तो लिख दीजिएगा, नहीं पता होगा तो लगान तो अधिकांश आदमी के पता ही नहीं है हम लोग, तो जो क्या जमाबंदी निर्धारण क्या है कि जैसे 24 जोड़ के 5 साल का कर दिया 1540 रुपया, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो भरना नहीं पड़ता नहीं। दूसरा आपका है जमाबंदी संख्या तो उसमें दिया हुआ जमाबंदी सभी का उसमें दिया हुआ था, उसको चढ़ा दीजिएगा। उसके बगल में जस्ट आपका भूमि पर दावा का देता, ये भूमिगत ये जो कॉलम है, इसका कहने का मतलब हुआ कि किसी को जैसे कि उत्तराधिकार से मिला, दादा से किसी पिताजी से जमीन मिला, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा उत्तराधिकार। किसी को जैसे क्रय से मिला, तो यहाँ लिख दीजिएगा क्रय, मतलब खरीदने वाला। किसी को वास्तविक पर्चा मिलता है तो पर्चा लिख देगा। किसी को मालिकाना कोई दान में दे देता है कि आप ये जमीन लिखिए रखिए लिखित तौर पे, तो उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा दान पत्र से हमको प्राप्त हुआ। वास्तविक पर्चा से तो वास्तविक पर्चा लिख दीजिएगा। जिस भी टर्म में वो जमीन पाया गया है उसको यहाँ पे दर्शा देना। उसके जस्ट बगल में आपको अभियुक्ति कॉलम, अब देखिए अभियुक्ति कॉलम को समझना बहुत जरूरी है। जो लास्ट में देखिए अभियुक्ति कॉलम जो लिखा हुआ है, अभियुक्ति कॉलम में जैसे कि मान लीजिए जमीन पे किसी तरह का दावा चल रहा है या फिर किसी तरह का केस चल रहा है, किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो वो आप इसमें दर्शा दीजिएगा कि फलना जमीन का जो डाटा है उसके बगल में कि इस जमीन पे इतना, इस दोनों बीच आदमी के बीच में इतना नंबर केस, इतना नंबर वर्ष, इतना नंबर थाना में चला, माननीय न्यायालय में ये इतना पारित, ठीक है। इसमें आपको भरना। अब आता है 2 तरह का कंडीशन बनता है, तो कौन समझ, ये दोनों को भरना, चाहे वो आपका जमीन खतियानी हो और चाहे केवाला वाला, दोनों को, पहला नंबर 2 नंबर पर पता, ये सबको भरना, ठीक है। अब आता है 2 कंडीशन। एक तो आपका होता है कि जमीन जो आपको दादा बाप से मिलता है खतियानी जमीन, तो खतियानी जमीन के मामले में दो फॉर्म भरना। एक आपको तो पहला तो भरना ही है, दूसरा एक 3 है वंशावली। वंशावली का आपके बारे में अभी नहीं बताएंगे, अभी सिर्फ उसके बारे में बता दे रहे हैं। जो खरीदा है, खरीदे वाला जमीन में सिर्फ ये प्रपत्र भरेगा, 2 नंबर प्रपत्र भर करके उसके पीछे में जो जमीन खरीदा उसका केवाला, उसका रसीद, एक आधार कार्ड का फोटो कॉपी उसके पीछे, और ये वाला फॉर्म लगा करके आप हमको अगर रसीद नहीं है, मतलब अगर वो खरीदा है और नहीं हुआ है
अप्लाई किए होंगे ना? अप्लाई किया होगा, आपने अप्लाई भी नहीं किया होगा सपोज। हाँ यो लगाना है तो आप लगा के वो दे केवड़ा लगा देगा, आप करवा लीजिए, समय है तो करवा नहीं लीजिए। नहीं, जैसे हमने पूछा था अगर मोटेशन रिजेक्ट हो चुका है, बहुत ऐसे मामला है। हाँ। हमारे यहाँ जो अंचल अधिकारी जो है आज तक एक भी तो अभी परिमार्जन सही नहीं किया। ठीक है, हमने एसडीओ साहब तक बैठे हुए थे तो उस दिन चर्चा चला, तो सर्वे कराए केवला आपने लगा लीजिए और केवला का और आधार कार्ड के साथ आपने डॉक्यूमेंट भरकर जमा कर दीजिए। वही बता रहे हैं। अब वह क्या करेंगे नहीं करेंगे, वह रिजेक्ट हुआ है या डीसीएलआर में जाना है वो समझेगा। वो हम लगा कैसे के दे बता दूंगा? देते हैं, समझ लीजिए। पूरा करेगी। अब मान लीजिए कि आपने दिया है करने के रिजेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसका एक कुछ तो प्रूफ वगैरह तो लगा दीजिएगा ना, हमको उसमें जांच में सुविधा होगा ना कि आपने दिया किस कारणवश रिजेक्ट हो आप जान रहे थे कि वह लिख देता है कि सहमति अप्राप्त है, लिख देता है वंशावली में पैसा नहीं दीजिए, जितना भी जमीन का है वो पेपर तो देना ही दे है, दीजिए। चाहे उसमें अगर नहीं हुआ है तो पूर्ण कारण जब हम लोग सत्यापन करेंगे उस समय उसको जांच किया जाएगा, लेकिन पेपर जिसके पास जितना होगा उतना सुविधा से लगा दीजिए। वीडियो बनाने से फायदा है। जिसके पास नहीं है, क्या करें? अभी मोटेशन नहीं हुआ, अभी लोग उजागर हुआ 63 का केवल सर्वे के बाद करा के लोग रखे हुआ है जो मेरे पास आया है ना। हम लोगों का क्या है बहुत, अरे उससे इसमें हम लोग मिला जमीन दूसरे बाबा के नाम से साक्ष्य है ना, सर्वे है ना, साक्ष्य है उसका आप साक्ष्य लगाइए ना, उसके एवज हम तुरंत आपकी फॉर्म भर के देने का प्रभाव के खत्म कर देंगे। इसके बाद उसका सर्वेक्षण किया पहले ही बताइए कि आप ही बाबा है किस पर गया। अरे तो पहले बोलने देते हैं। जब आएगा तो वो अच्छा पहले आप समझ लीजिए, सवाल पूछ लीजिएगा। तीन पुस्त से पहले पहले समझ लीजिए आप समझ लीजिए पहले प्रोसेस क्या सर्वे क्या है, आप तो समझ लीजिए जिसका केवाला का जमीन है सिर्फ, तो वो ये वाला प्रपत्र नंबर 2 भर दीजिएगा, उसके पीछे में डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा जो भी जमीन से जुड़ा हुआ दस्तावेज होगा। अब कंडीशन आता है जिसका उत्तराधिकार से जमीन मिला है, जिसका आपको वंशज का जमीन है, उसका खतियानी जमीन है। खतियानी जमीन में पहला फॉर्म तो भरना ही है, साथ के साथ 2 नंबर 3 है वो भी साथ में लगाना है, इसके साथ में आपको वंशावली बना के लगाना है, इसके साथ में आपको खतियानी लगाना है। अगर उसका जमाबंदी कट रहा है तो जमाबंदी लगा देना है, और जो आदमी के नाम से आपके भर के दे रहे हैं उनका सारा पीछे में आधार कार्ड लगा दीजिएगा, और जो भी आदमी के नाम से भर के दीजिएगा कोशिश किया सबका साइन इसमें करवा लीजिए। के नाम से कौन सा अवस्था नहीं होगा, जो जीवित व्यक्ति के नाम से जो जीवित वही करेगा, हाँ लड़का करेगा। अगर आपका दादा मर गया है तो उनका जो आपका जो पिताजी होंगे वो कर देंगे। पिता का 2 बेटा है वो दोनों का समय लगा नहीं वंशावली दोनों लगाना। एक मिनट सर, जो वंशावली एक आदमी का एक भाई का मान के चले जो भाई 2 भाई है, बना तो दोनों का अलग अलग नहीं ना होगा, उसमें तो एक ही भाई का नाम होगा, एक ही का जीरोक्स लगेगा। अरे वंशावली और लोग से कहिए कि अपन नंबर हो जाए तो उनमें की है अरे वंश वृक्ष चेंज नहीं होगा तो क्यों बनाइए? अब मेरा 2 भाई है तो 2 ही भाई रहेगा, 4 थोड़ी हो जाएगा। वंशावली एक ही है, आप इसका फोटो लगा दीजिएगा। सुनिए जब आप वंशावली बना करके हमको दे रहे हैं उसका इसी तरह सवाल लगा के सत्यापन किया जाएगा कि आपने जो भी डिटेल दिया वो सही है कि गलत है। आपका जमीन है तो इनसे पूछेंगे, इनका जमीन है तो इनसे पूछेंगे, और उसमें आप अपना बहन का नाम जरूर दर्शा दीजिए, उसको दिखाना है। आपका बहन भी है तो बहन भी दिखेगी कि हमें बहन हो, ठीक है। उसके बाद जो है आप उसका वंश वृक्ष का सत्यापन कर लेंगे, वो सही पाया जाएगा तो हम लोग वंश वृक्ष जो है बहुत कहीं और से ले ऊपर से लाते हैं, जो खानदान कहता है वही मतलब फौरन दोनों भराएगा, फौरन दोनों। अरे वो दूसरा उसके लिए उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है कोई। आप पहले प्रपत्र भर के दीजिए, सर्वे के दौरान उस चीज का निर्धारण वो दूसरा नहीं। अभी जो है वो बताइए
आप अपना पंचायत स्तर जैसे दोहरे वाला काम नहीं, आप अपना पंचायत स्तर से आप सिर्फ अपना बना लीजिएगा। हमको उन लोग को बाद में सत्यापन का समय ऐसे सरपंच उनके लेटर पैड बना करके एक नंबर 2 नंबर दोनों कागज भरना होगा। हथियानी जमीन है उसमें पंचावली भी लगेगा। आना या तो वाला है और जो जिस आदमी से रजिस्ट्री हुआ 60 वर्ष पहले जिसमें घर द्वार है उसमें 4 भाई है और उसका जमाबंदी लौट गया, जमाबंदी लौट गया उसके नाम में। कर दीजिए हथियान जहाँ से बना है 62 के सर्वे में, ठीक है, बहुत ले आते उससे सारा पूछ हथियान बना चंदन कुमार पिता फलाना, आप चंदन कुमार का क्या डिक्लेरेशन है जो आरएस सर्वे हुआ था 62 वाला 72 वाला जो आप लोग कहते हैं उसी के अनुसार जो वंश वृक्ष है वहीं से लेके चलना है आपको। तो जैसे उसका जो जन्म नहीं हुआ तो कर्म कहाँ से होगा, रजिस्ट्री हुआ लेकिन मेरा बाप दादा रसीद नहीं कटा सका, वो अलग मैटर हो गया। समझिए पहले एक बार सुन लीजिए सब इतना काम आप लोग कर लिए। एक बजे दोबारा रिपीट कर दीजिए, इधर लोग नहीं सुन पाए। बाहर जाएंगे तो फिर कुछ लोग चले आएंगे। आदमी इतना झूठ ले हम लोग काम चालू कर देंगे किस्तवार करने का मतलब है प्लॉट का वेरिफिकेशन। प्लॉट को हम लोग देखना चालू कर देंगे, एक एरिया मतलब गाइड मोड बेस का लोग चालू कर देंगे। जब हम लोग उसका कर लेंगे उसके बाद हम लोग खाना पूरी का काम चालू करेंगे। जब खाना पूरी का मतलब हुआ कि आप लोग का प्लॉट का टोटल का वेरिफिकेशन उनके रकबा और उनके अति के अनुसार जो भी आपने दिया है डाटा उस समय आपका प्लॉट पे जाया जाएगा, उसके अनुसार चेक किया जाएगा। उसके बाद आप लोग का सबसे इम्पोर्टेंट है जिनका जमीन है इस समय में खाना पूरी का काम चालू होगा। आप लोगों को वहाँ पे किस्तवार के समय में आप लोगों को मौजूद होना अनिवार्य है, क्योंकि आप ये बताइएगा कि कौन सा जमीन किसका है, ये जमीन मेरा है ये जमीन उनका है, बैठना जाइए। लोगों को रहना वहाँ पे अनिवार्य है। बता दिया जाएगा कि आज ये 100 खेसरा का काम होगा, तो आप लोग 100 खेसरा का जो भी व्यक्ति होंगे वो हमारे साथ जाएंगे। सब को रहना अनिवार्य है। एक बार सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जब हम लोग किस्तवार करके खाना पूरी का काम कर लेंगे जो हम लोग का स्तर का है हम लोग कंप्लीट करेंगे तो आपको खाना पूरी पर्चा वितरण किया जाएगा, जिसको हम लोग LPM कहते हैं। LPM मतलब लैंड पार्सल मैप। जैसे आपका ये प्लॉट है, इस प्लॉट का एक पर्टिकुलर आपको मैप मिल जाएगा, आपको हम देंगे हाथ से मिल जाएगा। उसके नीचे आपका उसका रकबा, नाम, पिताजी नाम, जाति, सारा कुछ विवरण उसमें दिया जाएगा, चौधरी वगैरह सब। अगर उसमें किसी तरह का त्रुटि आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम आपका जाति गलत लिख दिए, किसी का नाम गलत कर दिए, कुमार के जगह कमार कर दिए, तो आप उसमें आपत्ति करके उसको हम सुधार देंगे। आप आपत्ति कीजिएगा हम उसको सुधार देंगे। फिर जाकर के वो अगर आपत्ति मान लीजिए कोई व्यक्ति भूलवश से छूट गया तो दोबारा वो 14 में जाकर के आपत्ति करेगा, प्रपत्र 8 में आपत्ति का हम लोग सुनवाई करेंगे, आपत्ति को ठीक कर देंगे। फिर जाकर के वो 14 में जाकर के फिर से दावा आपत्ति कर सकता है। फिर लास्ट में 3 बार आप लोग को दावा आपत्ति करने का मौका मिलेगा आपके जमीन के ऊपर। पहला बार जो हम लोग करेंगे जब खाना पूरी पर्चा आपको वितरण कर देंगे उस वक्त, उसके बाद दूसरा बार जब आपको फिर भी लग रहा है तो अमीन आपका रहेगा ही, अमीन को आपको कहा के दावा आपत्ति दोबारा करना पड़ेगा 14 नंबर में, ठीक है। वो सब बाद में आप लोग को बता दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको 18 में करना पड़ेगा मुख्यालय जिला पे, वो उसका सुनवाई जिला में होगा सीधा आपका मुख्यालय। तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सके सटीक जानकारी दे, सटीक आपका जमीन का अति करवा ले, ताकि LPM हम लोग वितरण करें, आप लोग संतुष्ट रहे। थोड़ा मोड़ा एक्यूरेसी करेक्शन हो सकता है, जैसे बता रहे 10 डिसमिल जमीन है किसी का, उस समय में जरीब करी वगैरह से नापा जाता था,
तो हो सकता है पॉइंट कुछ का डिफरेंस हो जाए। पॉइंट मान लीजिए कि 10 डिसमिल का 9.96 आ गया, 9.91 आ गया, 9.87 आ गया, तो थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है, इंसान है, थोड़ा मोड़ा करेक्शन होगा, उसके लिए नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर परेशानी। अच्छा सर, एक मिनट, जमीन मेरा है और दूसरा आदमी बेच दिया, उसका जो है कि बाप का नाम दूसरा है और दे दिया है। आप दावा कीजिए ना भाई, दावा रखिए। क्या नहीं है, नहीं है, पहले पेपर न्यायालय में जा चुके हैं, घोड़े लिख दिया है। अरे केस चल रहा है, अभी बता रहे हैं मेरा साहब, बैठो अगर न्यायालय में कोई केस चल रहा था अभी उसी के न्यायालय में केस चल रहा है। आप जो भी सुनिए, कितना प्रोसेस बता दिया गया है। आप लोगों का कोई सवाल है? न्यायालय में केस चल रहा है, एक मिनट कोई हाजिर नहीं हो रहा है, उसका क्या? सबके नाम से नोटिस आया, सब सुरक्षा हुआ, शादी नहीं हो रहा। पेपर लगाइए ना, सत्यापन किया जाएगा ना। आपको अभी समय है, करवाना है तो करवा लीजिए, नहीं हो तो बंटवारा करना भी आपका काम है कि बंटवारा लोग रिपीट होते हैं। अगर वहाँ से हम लोग अच्छा निरीक्षण ये हम लोग अपने स्तर से नहीं एक बार फिर से रिपीट कीजिए पूरा प्लीज।
मेरा सचिन कुमार सानी नाम है। अभी नहीं के लोग है, लेकिन मदद के लिए सभी इंजीनियर से ग्रामीण के सलाह करते हैं। इनका नाम है सन्नी कुमार। ठीक है, नाम जो है आपके बगल में मौजूद जो आपका कुश्ता पंचायत है, उसके बगल में जो आपका ये है शेरपुर है, उसका और फिर सहवाजपुर का टोटल उसका हमें हमला करना है। पहले समझने वाले